तो चलते हैं index.html में और हम अपना न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं टेस्टिमोनियल वाला। तो यहाँ तक हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ लेट मी सी। तो यहाँ पे अपने वेबसाइट में देखिए नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ उसके बाद हमारा ब्लॉग वाला सेक्शन है। तो ये सेक्शन जो है वो काफ़ी सिमिलर है इस पोर्टफोलियो वाले सेक्शन से। तो एक काम करते हैं, पहले ये वाला सेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, फिर हम टेस्टिमोनियल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं index.html में और सारा ये सेक्शन अगर हम कॉपी करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। लेट मी कॉपी दिस सेक्शन और फिर हम चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सिंपल से ही चेंजिंग है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ तक, ये जो सेक्शन का क्लोजिंग टैग है यहाँ तक मैं इसको करूँगा कॉपी और कंट्रोल सी, और नीचे हम इसको कर देंगे पेस्ट। अच्छा, इसमें से एक और चीज़ मैं अगर आपको ब्राउज़र में दिखाऊं तो यहाँ पे रिफ्रेश करें तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये सेक्शन 2 बार रिपीट हो रहा है। बट एक चीज़, हमें 3 ही कार्ड्स चाहिए, 6 कार्ड्स तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक रो इसमें से रिमूव कर देंगे। तो ये जो हमारा रो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 2 रो हमने बनाए थे पोर्टफोलियो सेक्शन के लिए। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे रिमूव। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको सिलेक्ट। तो ये मैंने कर दिया सिलेक्ट, इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। और बाकी इसमें चेंजेस देखते हैं क्या करना है हमने। अच्छा, इमेजेस चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट 3 हटा के इसको करूँगा ब्लॉक 3.jpg। सेकंड वाले को इसी तरह से इमेज चेंज करेंगे और इसको हम करेंगे ब्लॉग 2.jpg। और थर्ड वाले को, फर्स्ट वाले को चेंज करके करेंगे ब्लॉग 1.jpg। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया ब्लॉग वाला सेक्शन। थोड़ा सा साइज़ वगैरह हम देखेंगे क्योंकि हमें बटन भी ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कॉपी बटन। तो बटन हमारा कहाँ पे, हीरो सेक्शन में भी है, अबाउट वाले सेक्शन में भी हमने बटन ऐड करा था। तो वही बटन यूज़ होगा। तो इस बटन को अपन कॉपी करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी। अच्छा, थोड़ा सा ओके, नीचे जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे ये डिव। अच्छा, पैराग्राफ के बाद हमें इसको करना पड़ेगा पेस्ट। तो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद इस बटन को पेस्ट करेंगे और बटन को यहाँ पे हम चेंज करके कर देंगे व्यू ब्लॉग। अब इस बटन को हम कॉपी करेंगे एंड बाकी जो 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, ब्लॉक के, उसमें हम इसको अडॉप्ट करेंगे। तो ऊपर जाके मैं यहाँ पे भी इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे करेंगे कंट्रोल बी, सिंपल। और ऊपर जाके जो फर्स्ट वाला हमारा कार्ड है उसमें भी हम इसको बटन को करेंगे पैराग्राफ के नीचे पेस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते ब्राउज़र में, लेट्स सी किस तरह से दिख रहा है। सो रिफ्रेश करा और ये आ गया हमारा बटन। गुड हो गया। लेट्स सी और हमें क्या करना है, नीचे से थोड़ा पैडिंग अपन को डालना पड़ेगा और टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, पैराग्राफ का। सो नोटपैड में जाके हम जो है वो ये, अच्छा ये वाला नहीं है, ये फर्स्ट वाला जो लाइन है टेक्स्ट, ये वाला कॉपी करेंगे और ये फर्स्ट हम कार्ड के अंदर डालेंगे। ठीक है, ब्लॉक कार्ड के अंदर। तो मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉक कार्ड यही है। ये जो है वो टेक्स्ट हटा देंगे और जो हमने कॉपी करा था टेक्स्ट उसको हम इसके अंदर करेंगे पेस्ट। ये ओके हो गया। अच्छा, ब्लॉक का नाम क्या है हमारे पास, लेट मी सी, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव। प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट एंड एआई। तो इसके नीचे जाके हम सेकंड जो हमारा कार्ड है उसमें हम कर देंगे वेब डेवलपमेंट एंड एआई, डिज़ाइन पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स।
तो इसके नीचे थर्ड वाले कार्ड में जाके ये जो H5 के अंदर इसको रिमूव करेंगे, डिज़ाइन पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, लेट मी सी, यही है। ओके, तो ये हमने चेंज कर दिया। अब हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे, तो थर्ड वाले का पैराग्राफ सबसे पहले चेंज करेंगे। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जाएंगे नोटपैड पे। यहाँ पे थर्ड वाला ये जो लाइन है, इसको पैराग्राफ को हम कॉपी करेंगे एंड लेट्स गो टू index.html और इसके अंदर हम इसको करेंगे पेस्ट। इसी तरह सेकंड वाले को भी चेंज करेंगे। तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके, अच्छा सेकंड वाला पैराग्राफ, अच्छा हमें ये कॉपी करना पड़ेगा सेकंड वाला। इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी एंड लेट्स गो टू index.html और इस पैराग्राफ के अंदर इसको भी कर देंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी किस तरह से दिख रहा है। अच्छा, इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट रखना है, ये वाला साइज़ नहीं होगा क्योंकि ये साइज़ जो है वो ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, ये पोर्टफोलियो का साइज़ ले रहा है, जो कि हमें नहीं रखना। एक और चीज़, ये हेडिंग वगैरह सबसे पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा लेटेस्ट ब्लॉग्स और ब्लॉग, तो इसको हम चेंज कर देंगे। ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे H2 के अंदर मैं टेक्स्ट चेंज करके कर दूंगा ब्लॉग और यहाँ पे कर देंगे रिसेंट ब्लॉग्स। हाँ ओके, हो गया, परफेक्ट। अच्छा, अब कार्ड का साइज़ थोड़ा सा चेंज करना है, बट उससे पहले नीचे से थोड़ा पैडिंग आई थिंक हमें डालना पड़ेगा। तो कार्ड के अंदर एक तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में भी पैडिंग है कार्ड के अंदर, तो वो भी हमें डालना पड़ेगा, बट उससे पहले साइज़ देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमने ऊपर क्लास डाला था माई कार्ड का, उसको हम रिमूव करके एक नया इसमें क्लास ऐड करेंगे ब्लॉग डैश कार्ड का। ये हमारा खुद से हमने क्लास क्रिएट करा है। अब चलते हैं style.css में और इस कार्ड को थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, बस साइज ही देंगे, विद देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। डॉट ब्लॉग डैश कार्ड, ये अपन ने क्लास उठा लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम विद पास करेंगे और विद में ले लेता हूँ, लेट्स गो विद 24 रैम, थोड़ा सा साइज बड़ा रखेंगे माई कार्ड से। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। अब ये देखिए परफेक्ट लग रहा है। इन दोनों को भी हम क्लास जो है वो ऐड करेंगे बस। लेट्स गो टू index.html और नीचे जाके जो माई कार्ड है उसको अपन ने जो है वो रिमूव करना है और इसमें हम डालेंगे ब्लॉग डैश कार्ड। ठीक है, और नीचे भी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके कर देंगे ब्लॉग डैश कार्ड। गुड, लेट्स गो टू ब्राउजर। आप देखिए तीनों का साइज जो है वो सेम हो गया है, परफेक्ट है यहाँ तक। अब हमने नीचे थोड़ा साइजों से पैडिंग डालना पड़ेगा कार्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं साइडों में देखिए पैडिंग है और थोड़ा सा बॉटम में भी है। तो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले अपन को एक कार्ड में सबसे पहले ऐड ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ पैडिंग एक्स ले लेते हैं 3। अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पूरा मैं कॉलम में डाल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, बल्कि कार्ड क्लास का जो कार्ड क्लास है उसके अंदर ही हमने एक क्लास पास करना है पैडिंग x3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पैडिंग मिल रहा है, थोड़ा सा बॉटम में भी जाएगा, तो हम पैडिंग बॉटम ले लेते हैं 4। आई थिंक 4 परफेक्ट है, लेट्स सी। मुझे तो सही लग रहा है 4, बट ट्राई करते हैं 3। हाँ 3 भी तो सही लग रहा है। ओके, लेट्स गो विथ 3। ओके, अब यही पैडिंग हम अप्लाई करेंगे बाकी दोनों कार्ड्स पे। इसको मैं ये दोनों क्लासेस को कॉपी करूँगा एंड ऊपर जाके दोनों कार्ड्स में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी कर दूंगा पेस्ट बीजी डार्क ब्लू के बाद, और फर्स्ट कार्ड में भी यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे BG डार्क ब्लू के बाद इसको पेस्ट करेंगे, पैडिंग x3, पैडिंग बॉटम 3, परफेक्ट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गए 3 कार्ड्स व्यू ब्लॉक के। आई थिंक बॉटम का पैडिंग आई थिंक ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ओके है। अच्छा, इसका अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहें तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है, तो हम इसको कुछ भी जो है वो चेंजिंग वगैरह करने की नीड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलते हैं वेबसाइट में और देख लेते हैं। तो इस ब्लॉग के सेक्शन के बाद मेरे पास सेक्शन है गेट इन टच कॉन्टैक्ट फॉर्म का। इसको क्रिएट करेंगे। अच्छा, वो टेस्टिमोनियल वाला रह गया, वो हम एंड में क्रिएट करेंगे, बट पहले हम इसको क्रिएट कर लें इस फॉर्म को। तो चलते हैं पहले index.html में, यहाँ पे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो क्लोजिंग टैग है सेक्शन का, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेक्शन का टैग लगा लेते हैं और इसमें हम क्लास पास करेंगे सेक्शन डैश कंटेनर का। ठीक है, अब इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर क्लास पास करूँगा। इसके अंदर अब हमने हेडिंग डालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेक्शन से कॉपी करेंगे स्पैन और h2 को, यहाँ से करेंगे कॉपी, लेट्स स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर हम इसको कर देंगे पेस्ट। अच्छा, स्पैन में क्या है, स्पैन में हम करेंगे इसको गेट इन टच, और बाकी ब्लॉग हम ब्लॉग हटा के हम इसको करेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। अब हमें फॉर्म चाहिए होगा, तो लेट्स गो टू ब्राउज़र, हम चलेंगे। अच्छा, मैं इसको नीचे अगर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग आ गया है, बस हमने इसको सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए कंटेनर क्लास के साथ हम इसमें क्लास ऐड करेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर का। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट, अब सेंटर में आ गया। अब हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो हमें बूटस्ट्रैप में फॉर्म मिल जाता है बना बनाया। तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में जाके सर्च बार में सर्च करेंगे फॉर्म्स, एंटर प्रेस करा, तो अब आप जो है वो इस तरह से जो है वो फॉर्म उठा सकते हैं। तो मुझे यही वाला उठा लेता हूँ, फर्स्ट वाला, इसको कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स गो टू index.html, और इस h2 के नीचे इसको अपन कर देंगे पेस्ट, परफेक्ट। अच्छा, इसमें से जो जो भी हमें नहीं चाहिए होगा वो हम हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम रिमूव कर देंगे। तो हमें बेसिकली ये जो चेक बॉक्स है ये नहीं चाहिए, इस डिफ को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी पोर्टफोलियो वेबसाइट, नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके, सबसे पहले फॉर्म का हम सेट करेंगे बैकग्राउंड, तो ऊपर स्क्रॉल करके ये जो फॉर्म है इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा BG डैश ग्रीन का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा, एक और चीज़, फॉर्म का हमें विड्थ तो इतना नहीं रखना, तो एक काम करेंगे हम, style.css में जाके ब्लॉक कार्ड के नीचे मैं उठा लेता हूँ फॉर्म को, और फॉर्म का मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ विद, और विद ले लेते हैं 33 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अब इसको सेंटर में लेकर आना है हमने, तो सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो कर देंगे। अच्छा, वहीं पे ही हम अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स गो टू index.html, और यहाँ पे मैं करूँगा मार्जिन एक्स ऑटो। लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट, अब सेंटर में। तो अब हमें पैडिंग अप्लाई करना पड़ेगा, तो पैडिंग हम ले लेते हैं 5, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी कि पैडिंग इतना सही है या नहीं, राइट एंड लेफ्ट आई थिंक कम है। हाँ, टॉप एंड बॉटम का सही है, राइट एंड लेफ्ट हमें कम करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम पैडिंग टॉप एंड बॉटम y ले लेते हैं 5, और पैडिंग x ले लेते हैं 4। नीचे स्क्रॉल करते हैं,
हाँ ठीक है। राउंडेड बनाने के लिए, तो राउंडेड के लिए हम यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे राउंडेड -3। गुड। अच्छा, यहाँ पे भी हमें हेडिंग और ये फॉर्म के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मार्जिन टॉप करेंगे 5। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब हमें बटन को चेंज करना है, सो यहाँ पे हम इस बटन को हटा देंगे। ऊपर जाके ऊपर जो भी हमारा बटन था हमने वही उठाना है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक कार्ड के अंदर जो बटन है उसको कॉपी करेंगे और नीचे फॉर्म में आके इसको यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, वही बटन ठीक था क्योंकि ये फॉर्म है, सॉरी, क्योंकि ये फॉर्म है तो हम बटन सेम लेंगे, बट बस हम क्लासेस चेंज कर देंगे। तो जो ऊपर वाले बटन में जो जो भी हमने क्लासेस अप्लाई करे थे वही हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C करके कॉपी करें क्लासेस। नीचे हम इस बटन के क्लास के अंदर कर देंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, इसका क्योंकि हमारा कार्ड भी जो है वो ग्रीन कलर में, ये भी, तो दैट्स वाई इसका कलर मैच कर रहा है, तो इसका हम कलर चेंज करके कर देंगे BG ब्लैक। अच्छा, अगर मैं इसमें माई कार्ड वाला, माई BTN वाला क्लास ना लगाऊं, अच्छा, टेक्स्ट का कलर तो TXT डैश नहीं, टेक्स्ट डैश वाइट कर देंगे कलर। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके, अब हमने जो है वो इसका चेंज करना है कंटेंट। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेंड मैसेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये हमारा आ गया बटन। अब एक काम करेंगे, ये वाले लेबल हमें नहीं चाहिए और ये भी टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसके साथ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट और योर मैसेज वाला फील्ड है हमारे पास। तो ये लेबल सबसे पहले मैं हटाऊंगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये भी हमें डिव भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लूँगा इस डिव को, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए होगा, और नीचे इसको करेंगे पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे टाइप अब मैं चेंज करके करूँगा टेक्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को लिखेंगे तो टेक्स्ट में होगा। और साथ में अब हम प्लेस होल्डर पास करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेस होल्डर ले लेते हैं योर नेम, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर पास कर लेते हैं योर ईमेल, और इसके नीचे अच्छा, प्लेस होल्डर पहले लिख तो लें, प्लेस होल्डर ले लेते हैं योर सब्जेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट हो गया यहाँ तक। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, रिफ्रेश करते हैं, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ओके, आई थिंक स्पेसिंग कम है इनके बीच का, तो मार्जिन बॉटम 3 लगा हुआ है। लेट्स चेंज इट टू 5 समथिंग। लेट्स सी, आई थिंक 5 ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ, 5 ज़्यादा हो गया। लेट्स गो विद 4। हाँ, 4 ठीक लग रहा है। अब हम इसका थोड़ा इनपुट फील्ड का जो थोड़ा सा साइज़ है वो भी बढ़ाएंगे, और ये क्लिक करने पे, ठीक है, फोकस करने पे इसको भी हम चेंज करेंगे। सो लेट्स गो टू style.css। हम इसको स्टाइलिंग किससे करेंगे, इस क्लास से, फॉर्म कंट्रोल वाले क्लास से। ठीक है, तो चलते हैं style.css में, और मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट फॉर्म डैश कंट्रोल वाले क्लास को, और इसके ऊपर लगा लेता हूँ बॉर्डर। तो बॉर्डर में ले लेता हूँ 0.1 rem सॉलिड,
और कलर हम लेंगे वेरिएबल डैश डैश ग्रे डैश CLR। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट। अब फोकस हमने फोकस पे ये बॉक्स शेडो हटाना है और बॉर्डर भी। तो डॉट फॉर्म कंट्रोल वाला जो क्लास है, जब भी ये फोकस होगा, तो जब भी हम इनपुट फील्ड को जब करेंगे फोकस, तो फोकस पे मैं क्या करूँगा, इसका जो बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो में कर दूंगा नन। और साथ में हम बॉर्डर को अगर कर दे बॉर्डर 0.1 rem सॉलिड वेरिएबल ग्रे डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट फील्ड। हमें अभी मैसेज बॉक्स बनाना है, बट उससे पहले इसका थोड़ा सा हम साइज बढ़ा देते हैं। तो लेट्स गो टू index.html। ये जो इनपुट फील्ड है, इनके अंदर ये जो क्लास हमने पास करा हुआ है ना, अगर यहाँ पे मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूँ अल्ट प्रेस करके, और पैडिंग y में इसमें डाल दूँ 3 का। लेट्स स्क्रॉल डाउन। ओ 3 बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स गो विथ पैडिंग y2। हाँ, अब ठीक लग रहा है। अच्छा, बटन भी मुझे सही नहीं लग रहा। अच्छा, अगर इसमें माई BTN वाला बटन लगेगा, माई BTN। ठीक है, अब होवर पे ये कलर भी चेंज कर रहा है। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब हमें टेक्स्ट एरिया डालना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहूँ बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट में नीचे, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं किस किस तरह के फॉर्म्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, अगर हम जाएं इनपुट ग्रुप में, तो यहाँ पे देखें ये रहा, ये टेक्स्ट एरिया इसको कहते हैं। तो इसको भी हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया। तो इसको मैं सिंपल यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल C। टेक्स्ट एरिया इसी तरीके से बनता है। सो अच्छा, अगर हम जाएं फ्लोटिंग लेबल्स में, नीचे में स्क्रॉल करूँ, तो इसको मैं कॉपी करूँगा एंड इसको ले चलता हूँ index.html में। और इसके नीचे ये जो हमने बनाया हुआ है ना डिव, इसके नीचे मैं इसको करूँगा पेस्ट। बट पहले एक डिव बनाऊँगा सेम। तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। और प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पे मैं चेंज करके डालूँगा, प्लेस होल्डर की जगह में डाल देता हूँ योर मैसेज। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। ओके, अच्छा चलते हैं ब्राउज़र में। फर्स्ट लेट्स सी, इसमें हमें जो है वो ये वाला भी मिल जाता है जिसको हम जो है वो साइज़ दे सकते हैं। तो अच्छा, इसको मैं अगर कॉपी करूँ कि इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और प्लेस होल्डर में मैं करूँगा योर मैसेज। तो अब आपको दिखाऊंगा कि ये वाला देखिए किस तरह दिख रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्म्स वगैरह जो है वो खुद से बना सकते हैं अलग अलग इनपुट फील्ड के साथ। यहाँ पे देखिए, अब आप इसको जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको रिसाइज नहीं करना,
तो आपने एक फिक्स इसमें साइज़ रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स गो टू style.css। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ index.html में, ये वाला जो आईडी लगा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट एरिया का बेसिकली आईडी है। इसको कॉपी करा, यहाँ पे हम इसको हैश से उठा लेते हैं आईडी को, एंड इसके अंदर हम कर सकते हैं रिसाइज और रिसाइज जब हम नन करेंगे तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखें अब हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको जो है वो हाइट भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ 20 VH का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसको हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो ये रहा, ये था जो है वो हमारा टेक्स्ट एरिया जो कि हमने ऐड करा, और ये हमारा जो है वो फॉर्म आ गया कंप्लीट। लेट्स सी आगे हमारा क्या रहता है। ये तो हमारा आ गया फॉर्म, नीचे हमारा एक फुटर है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फुटर जो है वो रेडी कर लेते हैं। लेट्स गो टू index.html। यहाँ पे हम मैन के टैग से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमने सेक्शंस बना लिए। वो टेस्टिमोनियल वाला रहता है, वो हम रेडी करेंगे बट फुटर के बाद। तो मैन के टैग से बाहर निकल के मैं यहाँ पे लगाऊंगा फुटर स्टार्ट्स हियर। तो फुटर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसके नीचे हम लगाएंगे एक फुटर का टैग। अच्छा, इसमें मैं क्लास पास करूँगा मार्जिन टॉप का, और मार्जिन टॉप अगर मैं ले लेता हूँ 3 और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए मुझे स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ओपन करूँगा कंटेनर क्लास को, बूटस्ट्रैप वाले, और इसके अंदर में लाइन मुझे बनाने बेसिकली सबसे पहले। तो लेट मी शो यू। ये हम लाइन पहले क्रिएट करेंगे। तो मैं डॉट डिव बनाता हूँ विद क्लास नेम लाइन, और चलते style.css में, और इसके नीचे मैं उठा लेता हूँ लाइन क्लास को, और उसमें जो बैकग्राउंड है वो मैं सेट करूँगा वेरिएबल। अच्छा, ग्रे ले लेते हैं, मैं लाइट खुद से कर लूँ, या हम वाइट ले लेते हैं अभी के लिए, बैकग्राउंड वाइट। हाइट में ले लेता हूँ लाइन का 0.1 रैम का, और विथ तो 100% ही होगा, तो विथ ले लेते हैं लाइन का 100%। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी किस तरह से दिख रहा है। सो ये आ गया हमारा लाइन, लेकिन नीचे स्पेस है नहीं। सो नीचे हमें डालना पड़ेगा सोशल मीडिया आइकन्स है, और एक हमारे पास टेक्स्ट है। तो चलते हैं index.html में, और लाइन के बाद मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा रो। अच्छा, ये रो क्लास है। तो रो बना के इसके अंदर हम बनाएंगे 2 कॉलम। 2 चीज़ें आएंगी, सोशल मीडिया आइकन्स और कॉपीराइट वाला टेक्स्ट। तो डॉट कॉल में बनाऊँगा 6 का, तो ये 2 ही बनाने कॉलम्स। LG-6 स्टैरिक कर देंगे 2। ठीक है, अब इस वाले कॉलम के अंदर आएंगे सोशल मीडिया आइकन्स। तो मैं आई का टैग लगा के इसके अंदर डालूंगा क्लास FA-ब्रांड्स। मुझे याद है ऑलरेडी क्लासेस के नाम, फेसबुक के लिए क्या लेना है वो भी मुझे पता है। तो आप डायरेक्ट जाके किस तरह उठाने में आपको बता चुका हूँ, फॉन्ट ऑसम से कैसे उठाते हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा FA-Facebook-F। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, हमें आइकन मिल रहा है फॉन्ट ऑसम का, फेसबुक का आइकन। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ चुका है। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ BG-ग्रीन। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है ग्रीन में। अच्छा, BG नहीं चाहिए, वैसे हमें टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना है, तो TXT करेंगे। गुड। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको साइज इंक्रीज करना है, सो लेट्स गो विद FS-4 फॉन्ट साइज 4। अच्छा, 4 ज़्यादा नहीं है, लेट्स सी, आई थिंक 5 अगर कर दें। हाँ, आई थिंक 5 ठीक है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा हमें ऊपर से भी यहाँ पे रो क्लास के अंदर हम मार्जिन टॉप डाल देते हैं 3। थोड़ा यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, तो हम इसको थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं। अल्फ़ा वैल्यू कम करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसका अल्फ़ा वैल्यू कम कर देता हूँ।
तो ये लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। परफेक्ट। अच्छा, बाकी के आइकन्स जो है वो ऐड करने हैं। लेट्स गो टू index.html। इसको हम शिफ्ट अल्ट डाउन एरो करके 3 बार नीचे पेस्ट करेंगे। अब इसको मैं चेंज करूँगा ट्विटर में, FA-ट्विटर, ट्विटर, और इसको मैं चेंज करूँगा FA-बिहांस में, और लास्ट वाले को हम करेंगे FA-इंस्टाग्राम। अच्छा सॉरी, हम इसको एंकर के अंदर रखते ज़्यादा सही नहीं था, इंस्टाग्राम एंकर के अंदर रखते तो ज़्यादा बेटर था। तो एंकर लगा के हम इसको एंकर के अंदर ही ऐड कर लेते हैं। ये हम हटा देते हैं, एंकर के अंदर ठीक रहेगा क्योंकि लिंक्स होंगे। बाकी अगर आपको सोशल मीडिया फिर लिंक करवाना है तो आप यहाँ से href से करवा सकते हैं, हो जाएगा आसानी से। अब इसको 3 बार नीचे पेस्ट कर लेंगे। अब मैं इसको चेंज करूँगा FA-ट्विटर में, ट्विटर। थर्ड वाले को चेंज करके करेंगे FA-बिहांस, और लास्ट वाले को मैं चेंज करके करूँगा FA-इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी आइकन्स आ रहे हैं। आइकन्स हमारे आ चुके हैं। अच्छा, स्पेस थोड़ा इनके बीच में मुझे डालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंकर के अंदर क्लास पास कर दूंगा मार्जिन स्टार्ट 3। अच्छा, फर्स्ट वाले में आई थिंक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर वहाँ से भी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन स्टार्ट मैंने 3 कर दिया, थोड़ा सा इसमें स्पेस आ गया है। अब ये कॉपीराइट वाला मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो ये तो हमारा एक कॉलम का सारा कंटेंट हो गया फुटर के लिए। दूसरे कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, पी का टैग ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे txt-gray, और इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो हम इसमें HTML एंटिटी का यूज़ करेंगे @copy। ठीक है, (2024) all rights are reserved, all rights are reserved by fun coding। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फुटर का कॉपीराइट टेक्स्ट। लेट्स सी, अब हमने इसको जो है वो यहाँ पे एंड में रखना है, तो एक काम करेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर क्लास पास करेंगे टेक्स्ट डैश एंड का। अच्छा हाँ, एंड का, टेक्स्ट डैश एंड। ओके, अब देखें एंड में आ गया, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा फुटर। कोई चेंज है तो लेट्स सी, कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक तो ये हमारा ये कॉलम आ गया सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाला आइकन्स के लिए। अब अगर हम आइकन्स को होवर भी कर रहे हैं ना, तो लेट मी शो यू कि अगर हम आइकन्स को होवर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया तो हमें पॉइंटर मिल रहा है। ठीक है, कर्सर। अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिकली मार्जिन सिर्फ टॉप का डाला हुआ है। यहाँ पे अगर हम मार्जिन वाई ले लें 3 का, थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा। अब ठीक है, तो ये हमारा फुटर आ गया। थोड़ा सा आप हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस में दोनों सेक्शंस को कॉन्टैक्ट वाले और उसको चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं, थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, फॉर्म का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इसका साइज़ हम कम करेंगे मीडिया क्यूरीज के अंदर। देखिए, हमने मीडिया क्यूरीज ज़्यादा लिखे नहीं है और हमारा पूरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही है ऑलरेडी। तो अब हम उठाएंगे
फॉर्म को और फॉर्म का जो विड्थ है उसको हम कम करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म को उठा के विड्थ ले लेते हैं 25 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। रिफ्रेश करा तो ये हमारा आ गया फॉर्म, जो कि परफेक्ट लग रहा है अब। परफेक्ट। ओके, अब हमें फुटर नज़र नहीं आ रहा बेसिकली, तो फुटर नज़र नहीं आ रहा है। काम करते हैं, मैं वैसे स्क्रीन के साइज़ को कम करके चेक करता हूँ फुटर में कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखें तो ये सेंटर में है नहीं, और उसके अलावा ये हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में नहीं है। तो मैं चलता हूँ index.html में, और जो हमारा पैराग्राफ है उसमें मैं क्लास पास करूँगा टेक्स्ट डैश सेंटर। वैसे मैं सेंटर कर दूंगा, और वैसे अगर स्क्रीन का साइज़ बढ़ेगा तो ये फिर सेंटर आ रहा है। एंड में मुझे लार्ज स्क्रीन में एंड में रखना है, तो टेक्स्ट डैश LG डैश एंड, वैसे टेक्स्ट सेंटर करेंगे। अब अगर स्क्रीन का साइज़ कम होगा, स्मॉल में ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में। परफेक्ट। अब इन आइकन्स को अगर हमने सेंटर में करना है तो उसके लिए ये जो मेरा कॉलम है सोशल आइकन्स वाला, इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, डी डैश फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखिए सेंटर में, अब जैसे अगर हम स्क्रीन का साइज़ बढ़ाते हैं तो ये तब भी सेंटर में है, तो हमें स्क्रीन जब साइज़ बढ़ाएंगे तब तो ये स्टार्ट में होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, इसको जस्टिफाई कंटेंट डैश SM अगर सेंटर करें, SM स्टार्ट, ठीक है। और इसके साथ हम अगर करें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेट्स गो टू ब्राउज़र, एंड अगर स्क्रीन के साइज़ को कम करते हैं, अब ये सेंटर में, ठीक है। स्क्रीन का साइज़ जब कम होगा तब ये सेंटर होगा, और जब बढ़ेगा तो ये स्टार्ट में होगा। दोनों के बीच में हम थोड़ा सा जो है वो गैप भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गैप डैश 5 का, आई थिंक 5 ज़्यादा हो गया। गैप ले लेते हैं 4, नीचे स्क्रॉल करते हैं, हाँ 4 ठीक है। तो गैप 4 ले लिया। आप ये चेक करते हैं डेस्कटॉप वर्जन में कुछ मसला तो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम एक साथ एक और क्लास पास करेंगे, गैप डैश LG डैश 0। गुड। अब स्क्रीन के साइज़ को कम करके चेक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। परफेक्ट। तो हमारा फुटर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। मैं आपको सारे सेक्शंस यहाँ पे दिखा दूँ जो जो हमने क्रिएट करे। बस टेस्टिमोनियल वाला रहता है। और एक चीज़ करेंगे, इसको मैं होवर करने पे इसको थोड़ा जूम करना चाह रहा हूँ, तो वो कर लेते हैं लास्टली। उसके बाद हम लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो टू style.css। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारा कार्ड है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन का, वो उसमें हमने क्लास पास करा था, वो क्लास में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला माय कार्ड वाला मैंने क्लास पास करा था, तो इसी क्लास के ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे। तो ऊपर मैं इसको कर देता हूँ स्क्रॉल, और जो मेरा माय कार्ड वाला क्लास है ये रहा, इसके नीचे मैं लगा लेता हूँ डॉट माय कार्ड क्लास को पहले उठाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे होवर। जब भी माय कार्ड क्लास को होवर करेंगे तो उसका जो साइज है उसको हम इंक्रीज करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल कर दूंगा 1.1। लेट्स सी, चलते हैं ब्राउज़र में। अब जैसे होवर कर रहा हूँ तो देखिए ये जूम हो रहा है। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, अभी ये स्मूथ नहीं है, तो हम माय कार्ड क्लास में जाके यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, और ट्रांजिशन ले लेते हैं 0.5 सेकेंड्स। ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड्स इज इनफ। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और जैसे होवर करते हैं तो इस तरह से हमें ये स्मूथ एनिमेशन मिल रहा है। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने होवर इफेक्ट भी लगा लिया। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये फुटर।
अब हम इनके बीच में अपना टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन ऐड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ये रहा हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। सो लेट्स गो टू index.html, चलते हैं index.html में, और इसके ऊपर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। अच्छा, तो ये जो है वो पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं, ब्लॉग के बीच में आएगा। कहाँ गया ये हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन है, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, ये रहा ब्लॉग वाला। ब्लॉग के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा पोर्टफोलियो वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, ये हमारा स्टार्ट है ब्लॉग वाला सेक्शन। इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक सेक्शन का लगाएंगे टैग। तो मैं यहाँ पे सेक्शन टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर, अच्छा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। तो सेक्शन के टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्लास पास करूँगा सेक्शन डैश कंटेनर का, और अब इसके अंदर हेडिंग हमने सबसे पहले डालना है। तो मैं क्या करूँगा, स्पैन और h2 को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इस सेक्शन के अंदर इसको करूँगा पेस्ट। अब h2 के अंदर मैंने इस हेडिंग को चेंज करके करना है टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल, और ऊपर वाला जो स्पैन है उसका कंटेंट चेंज करके करेंगे व्हाट माय क्लाइंट सेज। और कंटेनर, अच्छा मैंने कंटेनर क्लास ही नहीं लगाया, डेव लगाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर। इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा कंटेनर का। ये जो स्पैन और h2 है इसको हम ऐड करेंगे इस कंटेनर के अंदर। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, Ctrl+C, यहाँ से हटा के इसको हम पेस्ट करेंगे इस कंटेनर क्लास के अंदर, Ctrl+V। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। ये देखें, ब्लॉग और पोर्टफोलियो के बीच में हमारा न्यू सेक्शन क्रिएट हो रहा है विच इज़ टेस्टिमोनियल। अब इसको सेंटर में लेकर आना है, तो कंटेनर क्लास के साथ हम इसमें टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट डैश सेंटर क्लास अप्लाई करेंगे। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, नीचे स्क्रॉल करते हैं, परफेक्ट, गुड हो गया। अब हमने टेस्टिमोनियल बनाना है स्लाइडर, तो स्लाइडर हम बनाएंगे स्वाइपर JS से। तो चलते हैं पहले, ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हम ऑलरेडी हैं, तो हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और सर्च बार में मैं सर्च करूँगा स्वाइपर JS। स्वाइपर JS एंटर करा, फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा स्वाइपर द मोस्ट मॉडर्न मोबाइल टच स्लाइडर्स का। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें से आप जो है वो स्लाइडर्स उठा सकते हैं डिफरेंट वैरायटी के। यहाँ पे देखें, इस तरह के स्लाइडर्स आप उठा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। हम इसका CDN लिंक ही उठाएंगे, पेस्ट करेंगे। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे देखें ये हमें मिल रहा है यूज स्वाइपर फ्रॉम CDN। हमें ये लिंक जो है वो कॉपी करना पड़ेगा, लिंक टैग, और इसको अटैच करना पड़ेगा हेड के टैग के अंदर, और इसको करना पड़ेगा बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और लेट्स गो टू index.html। ऊपर हम इसको ऊपर चलते हैं। अच्छा, style.css के ऊपर मैं इसको करूँगा पेस्ट, Ctrl+V। अच्छा, फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, गुड। अब दूसरा जो है वो लिंक टैग कॉपी करेंगे स्क्रिप्ट का, इसको कॉपी करा, एंड लेट्स गो टू index.html, नीचे स्क्रॉल करेंगे। जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके पहले भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के लगा चुके हैं बूटस्ट्रैप का, तो इसके नीचे हम इसको करेंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और अब ये लिंक हो चुका है। अब हम स्लाइडर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने नैव बार में आपको दिख रहा होगा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से आपको जाना है डेमोज के अंदर। और डेमोज में जब आप जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारे स्लाइडर्स मिल जाएंगे, वैरायटी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पेजिनेशन वाले या क्लिक स्लाइडर वाले, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी देखिए लोड हो रहे हैं।
ये देखिए ये पेजिनेशन वाला है, और ये देखिए प्रोग्रेस वाला भी आपको मिल जाता है। तो आप इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे जो है वो सिंपल नेविगेशन वाला चाहिए, ये रहा। इस नेविगेशन वाले को मैं उठाऊंगा तो सिंपल मुझे इसका HTML और CSS चाहिए होगा, जावास्क्रिप्ट। तो मैं कोर के बटन पे क्लिक करूंगा। अभी देखिए हमारा एडिटर लोड हो रहा है। जब तक एडिटर लोड होता है हम क्या करेंगे, चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट कुछ मिलेगा वो हम स्क्रिप्ट के अंदर डालेंगे, फाइल के अंदर। तो न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे script.js के नाम से, एंटर करा, ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें मिल रहा है इसका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर है बेसिकली इसका जावास्क्रिप्ट है, इसको हम कॉपी करेंगे। जो भी स्क्रिप्ट के टैग के बीच में है उसको कॉपी करना है आपने, और चलेंगे script.js में, और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपने इसका HTML उठाना है। तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके लेट मी शो यू, ये रहा। जो ये यहाँ से डिव स्टार्ट होके यहाँ क्लोज हो रहा है, ये इसका HTML है पूरा। इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, एंड लेट्स गो टू index.html, और index.html में हम इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, ये रहा। ये टेस्टिमोनियल का जो हेडिंग है, इसके बाद हम इसको करेंगे पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्राउज़र में एंड देख लेते हैं ये हमारा स्लाइडर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए स्लाइडर आ चुका है, क्लिक कर रहे हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, स्लाइडर मूव नहीं कर रहा। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक स्क्रिप्ट जो हमने बनाया हुआ है उसको हमने लिंक भी नहीं करवाया हुआ, तो हम ऐड के टैग के अंदर जाके, तो मैं यहाँ पे style.css के नीचे एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं। स्क्रिप्ट का टैग मैंने लगा दिया। इसके अंदर मैं एक src का एट्रीब्यूट पास करूँगा, और उसके अंदर हम डालेंगे script.js। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए अभी भी स्क्रॉल ये स्लाइड नहीं हो रहा, तो क्योंकि हमारा HTML रन हो रहा है और ये हमारा स्क्रिप्ट नहीं चल रहा। यहाँ पे मैं एक बूलियन एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ डिफर का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी हमारा स्लाइडर वर्क कर रहा है, देखिए टेक्स्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अभी क्लिक करता हूँ, देखिए टेक्स्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा स्लाइडर काम कर रहा है। अब हम इसको करेंगे कस्टमाइज। तो चलते हैं टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन के अंदर, और इसको हम कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बटन को कस्टमाइज करूँगा, क्योंकि ये वाले बटन्स तो मुझे चाहिए नहीं है, खुद से मैं इसमें ऐड करूँगा। बट उससे पहले ये जो मेरा स्लाइडर है ये बहुत टच है इस एडिंग के साथ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ये जो स्वाइपर और माई स्वाइपर वाला क्लास इसके साथ में ऐड करूँगा, यहाँ पे मार्जिन टॉप empty-5। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखिए इसके ऊपर हमें स्पेस मिल रहा है। ठीक है, अब हम स्लाइडर के अंदर कार्ड्स को थोड़ा सा जो है वो कस्टमाइज करेंगे। तो index.html में चलते हैं, और यहाँ पे टोटल 9 स्लाइड्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैं 9 में से जो है वो मैं 5 लूँगा, तो मैं बाकी के रिमूव कर दूँगा यहाँ से। और इसके साथ इनके अंदर का जो टेक्स्ट है इसको भी मैं रिमूव करूँगा अभी के लिए। यहाँ से कर देते हैं इसको रिमूव। बाकी जो स्लाइड के अंदर जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, कार्ड होगा जो मेरे स्लाइडर का, उन सबका बैकग्राउंड हम रखेंगे क्या, bg-dark-blue। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। अच्छा, यहाँ पे हम कंटेंट ले लें 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं तो हमें कहाँ से कुछ नज़र आएगा। और रिफ्रेश करते हैं।
नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब देखें हमारे पास ये बैकग्राउंड आ रहा है और ये स्लाइडर जो है वो मूव कर रहा है। अंदर का टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर में नहीं है, दैट्स वाई नज़र नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, अब हम कंटेंट फिलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला कार्ड में बनाऊंगा, उसके बाद हम बाकी देखेंगे। अच्छा, अगर हम वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो दो रो बनेंगे। एक ये प्रोफाइल के लिए, ठीक है, देखिए इसमें प्रोफाइल का पिक्चर है, नाम है और प्रोफेशन है। तो एक रो ये बनेगा और दूसरा रो ये पैराग्राफ के लिए बनेगा, ठीक है, रिव्यू के लिए। तो हम पहले दो रो बनाएंगे एक स्लाइड के अंदर, ठीक है, एक स्लाइड के अंदर दो रो बनेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर सबसे पहले क्रिएट करूँगा दो रो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉट रो स्टैटिक 2 करेंगे, एंटर प्रेस करा, दो रो हमारे बन चुके हैं। सेकंड रो के अंदर हमारा सिंपल पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ क्या होगा, नोटपैड में हम कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड से यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, लेट्स गो टू index.html और उसके अंदर करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लास txt डैश ग्रे कलर रखेंगे। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये हमारा स्लाइड है, इसके अंदर ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब जो फर्स्ट वाला रो है, क्योंकि दो रो क्रिएट करे थे हमने। अच्छा, एक और काम करेंगे, टेक्स्ट को हम स्टार्ट में रखेंगे, टेक्स्ट डैश स्टार्ट, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड देख लेते हैं। अब देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट में परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब फर्स्ट रो के अंदर हम दो कॉलम बनाएंगे। दो कॉलम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफाइल के लिए कॉलम बनेगा रो के अंदर और दूसरा कॉलम बनेगा ये टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो हम दो कॉलम्स बना लेते हैं। सो लेट्स गो टू index.html और इस रो के अंदर डॉट कॉल स्टैटिक करूंगा 2। अच्छा, जो सेकंड वाला कॉलम है उसको मैं करूंगा डैश कॉल डैश 10, बाकी जो है वो ये ले लेगा। तो सेकंड कॉलम के अंदर मेरे पास H5 का टैग लगा के इसके अंदर मैं ले लेता हूँ नाम, ठीक है। इसके अंदर मैंने नाम टाइप कर दिया है H2 के अंदर। और यहाँ पे हम इसके नीचे स्पेन ले लें या पैराग्राफ से ले लेते हैं, डिज़ाइनर। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी किस तरह से दिख रहा है ये। या इन दोनों का कलर हमें वाइट रखना है। तो यहाँ पे हम क्लास पास करेंगे, क्लास txt नहीं सॉरी टेक्स्ट डैश वाइट, ठीक है, गुड। अच्छा, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर प्रोफाइल जाएगा तो यहाँ पे मैं डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम प्रोफाइल और इस प्रोफाइल के अंदर जाएगा इमेज। बट उससे पहले इसको हम स्टाइल करेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, लाइन के बाद मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट प्रोफाइल वाले क्लास को। इसका प्रोफाइल का जो बैकग्राउंड है वो हम लेंगे वाइट और साथ में हम विद ले लेते हैं 3 रैम का। परफेक्ट सर्कल चाहिए, दैट्स वाई हाइट भी सेम होगा, तो एस्पेक्ट रेशियो हम ले लेंगे 1। लेट्स ये देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। रिफ्रेश करा एंड ठीक है। बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें हम करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%। अच्छा, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर डैश रेडियस, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर मैं इस कॉलम के अंदर index.html में जो सेकंड कॉलम है टेक्स्ट वाला, इसके अंदर करता हूँ टेक्स्ट डैश स्टार्ट,
ठीक है, बट उसके यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसको करते हैं हम सॉल्व। साइडों में हमें पैडिंग चाहिए होगा कार्ड में, तो ये जो, अच्छा ये हमारा एक कार्ड है ना स्वाइपर वाला, नहीं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। स्वाइपर स्लाइड हमारा एक कार्ड है, ठीक है। हाँ, तो अगर बाकियों को मैं रिमूव कर दूं यहाँ से, क्योंकि मुझे वही कार्ड को कॉपी पेस्ट करना है, तो अभी के लिए हम इसमें पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग एक्स एक्सिस में 5 ले लेते हैं, पैडिंग वाई हम ले लेते हैं 4। नीचे स्क्रॉल करते हैं, गुड। अब हमें 5 कार्ड्स चाहिए, ठीक है, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये रहा, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, लेट मी शो यू। हाँ, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एंड इसको कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे और 4 टाइम, ताकि ये 5 मुझे कार्ड्स मिल जाए, ठीक है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं स्क्रॉल, तो इस तरह से देखिए हमें डिफरेंट कार्ड्स मिल रहे हैं। परफेक्ट हो गया। अब मुझे एक काम करना है, मैं चलता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, एक चीज़ करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप वर्जन में मुझे एक टाइम पे एक स्लाइड में 3 स्लाइड्स तो चाहिए, ठीक है, पर व्यू में। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे एक, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। यहाँ पे नेविगेशन के ऊपर मैं यहाँ पे कर दूंगा स्लाइड्स पर व्यू, और स्लाइड्स पर व्यू अपन करेंगे 3। एक व्यू पे हमें 3 स्लाइड्स जो है वो शो करवाओ। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। अब देखें हमें एक जो है वो व्यू पे 3 स्लाइड्स जो है वो शो हो रहे हैं, बट बीच में स्पेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे स्पेस बिटवीन अपन ले लेंगे 30। लेट्स सी ये वर्क करता है। हाँ, अब परफेक्ट है। तो ये आ गया अपन का कार्ड। अच्छा, अगर अभी हम देखें, शायद हमने पैडिंग वगैरह ज़्यादा कर दिया है, तो index.html में जाके आई थिंक पैडिंग ज़्यादा हो गया है, राइट एंड लेफ्ट का मे बी। हाँ, राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग अपन का ज़्यादा हो गया। तो एक काम करते हैं, मैं जो है वहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, उसको दोबारा एक कार्ड लेके एक को हम स्टाइल करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा अगर, हाँ एक स्लाइड ये हो गया, कंट्रोल Z करेंगे दोबारा, दोबारा से, ओके, एक स्लाइड है अब मेरे पास। इसी को मैं सही से स्टाइल करके फिर पेस्ट करूँगा नीचे, वरना मुझे बार बार उन सबको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस का हम इसको कर देते हैं 4, आई थिंक वाई एक्सिस का भी 4 ही ठीक है। तो पैडिंग हम करेंगे 4, एक्स वाई कुछ भी नहीं करेंगे, पैडिंग सिंपल कर देंगे 4, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नीचे आ रहा है सेकंड कॉलम? तो एक काम करते हैं, ये कॉलम हमने 10 लिया हुआ है, इसको हम, अच्छा, कॉल LG-10, कॉल LG-2,
ठीक है, अब परफेक्ट है, गुड। इसके अंदर अपन को अब इमेज डालना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल के अंदर मैं इमेज का टैग लगा लेता हूँ, SRC के अंदर इमेजेस / और इमेज का नाम client 1.jpg, अल्ट के अंदर हम इसमें डाल देंगे क्लाइंट। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। इमेज सही से इसके अंदर सेट है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, इस प्रोफाइल के अंदर ही है इमेज, तो इसी के हम इसको style.css से उठाएंगे। तो प्रोफाइल के नीचे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट प्रोफाइल के अंदर जो हमारा इमेज है उसमें हम क्या करेंगे, विड्थ करेंगे 100%, हाइट करेंगे 100% और ऑब्जेक्ट फिट हम कर देंगे कवर। लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश करा, यहाँ पे देखें हमारा इमेज आ गया, लेकिन ये स्क्वायर में है, हमें सर्कल में चाहिए। तो बेसिकली हमारा इमेज ओवरफ्लो कर रहा है, तो हम प्रोफाइल में जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो हम करेंगे हिडन। लेट्स गो टू ब्राउजर, बट उससे पहले इस बैकग्राउंड वाइट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश करते हैं, अब देखें हमारा आ गया इमेज परफेक्ट। अब हमारा एक स्लाइड रेडी है, तो हम इसको अब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और 4 टाइम। बट उससे पहले ये जो कॉर्नर से इसको थोड़ा सा हम राउंडेड बना लेते हैं। तो यहाँ पे index.html में जाके ये जो मेरा कार्ड है जहाँ पे हमने BG डार्क ब्लू अप्लाई करा हुआ है कलर, इसको हम कर देंगे राउंडेड, बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई कर रहा है राउंडेड -3। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। अब देखिए राउंडेड हो गया। अब मैंने कार्ड्स को जो है वो कॉपी पेस्ट करना है, तो हम सिंपल थोड़ा सा जूम आउट कर लें पहले। ये वाला मेरा कार्ड है, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, नीचे 4 टाइम इसको करूँगा पेस्ट। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये कार्ड्स आ गए। जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से स्लाइड हो रहा है। बट हमारे यहाँ पे जब कार्ड्स जो है वो एंड हो जाते हैं स्लाइड, तो अब आगे हम इसको मूव जो है वो नहीं करवा सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लूप करवाऊँ, कभी ये ख़त्म ही ना हो। तो मैं क्या करूँगा, script.js में जाके यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस बिटवीन और स्लाइड्स पर व्यू करा था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे डालूँगा लूप, और लूप को लूप और लूप कर देंगे ट्रू। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो यहाँ पे अभी देखिए जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। अब ये अनलिमिटेड चल रहा है, लूप हो रहा है बार बार। ओके, आप अंदर का प्रोफाइल का इमेज चेंज कर सकते हैं, तो मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, या आप खुद से भी कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब फर्स्ट वाला, ये तो एंड वाला है ना, इसको हम क्लाइंट करेंगे क्लाइंट 5, टोटल 5 है ना। इसको करेंगे क्लाइंट 4.jpg, इसको करेंगे क्लाइंट 3.jpg, इसको करेंगे क्लाइंट 2.jpg, और फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी 1 है। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी, रिफ्रेश करते हैं और इमेजेस देख लेते हैं प्रोफाइल। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अब ये देखें ये हमारे पास आ गए प्रोफाइल इमेजेस, चेंज हो चुके हैं सबके। अब मैंने करना क्या है, स्लाइड्स तो मेरे पास आ चुके हैं। अब मैंने ये जो स्लाइडर है, ठीक है, एरो, इनको मैंने चेंज करना है। मैंने अपने हिसाब से जो है वो एरो रखना है थीम के हिसाब से, ये वाले। तो मैं एक काम करूँगा, नीचे पहले मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, और इसके नीचे देखिए मुझे मिल रहा है स्वाइपर बटन नेक्स्ट और स्वाइपर बटन प्रीवियस। इन दोनों को पहले हम यहाँ से रिमूव करेंगे। मैं इसको रिमूव करके एक यहाँ पे डिव बनाऊंगा, डिव का टैग लगा के इसके अंदर, इस डिव के अंदर हम क्लास पास करेंगे कंट्रोल का, और इसके अंदर हम लेंगे 2 आइकन्स एरो वाले। तो मैं यहाँ पे आई का टैग लगा देता हूँ, फॉन्ट ऑसम से ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लास पास करूँगा fa-solid, fa-arrow, fa-arrow-right।
ठीक है, पहले लेफ्ट ले लेते हैं, उसके बाद लूँगा राइट वाला, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे और क्लास इसमें चेंज करेंगे राइट में। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, रिफ्रेश करते हैं एंड नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे पास देखिए 2 एरो आ रहे हैं। अब इसको पहले हम स्टाइलिंग करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम दोनों में बीजी कलर पास करेंगे, बैकग्राउंड कलर रखेंगे ग्रीन, ठीक है। इस क्लास के थ्रू मुझे, अच्छा इनमें एक 2 क्लास हम ऐड करेंगे, एक प्रीवियस और नेक्स्ट का। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा प्रीवियस और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट क्लास। इन दोनों क्लासेस को मैं उठाऊँगा style.css में और दोनों क्लासेस को स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ डॉट प्रीवियस क्लास को, कॉमा से सेपरेट करके उठा लेते हैं डॉट नेक्स्ट क्लास को एंड इन दोनों को हम एक साथ जो है वो स्टाइलिंग करेंगे, कुछ पैडिंग वगैरह डालेंगे, साइज वगैरह बस। तो फॉन्ट साइज हम इसमें ऐड करेंगे 1.2 रैम का, जो आइकन्स का साइज है वो हमने 1.2 कर दिया है और पैडिंग हम ले लेते हैं 0.5 रैम टॉप एंड बॉटम से, 0.6 रैम लेंगे राइट एंड लेफ्ट से। लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये आ गया बटन। आप इसको थोड़ा सा राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 50% का। लेट्स सी किस तरह से दिख रहा है, रिफ्रेश, परफेक्ट। थोड़ा सा मुझे ऊपर आई थिंक स्पेस डालने की ज़रूरत है, तो हम index.html में जाके जो कंट्रोल्स वाला क्लास पास करा था इसके ऊपर हम डालेंगे मार्जिन टॉप 5। लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अब इनके ये दोनों जो बटन्स हैं इनके बीच में गैप नहीं है, तो गैप डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो डिस्प्ले करेंगे इसको फ्लैक्स और लेट्स सी ये स्टार्ट में आ गया, सेंटर में हमने इसको लाना है तो हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर और गैप अप्लाई कर देंगे इसमें 4 का। अब परफेक्ट है, लेकिन इसको क्लिक करें तो हमारा स्लाइडर वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्लासेस ही चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस और नेक्स्ट क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं और जावा स्क्रिप्ट में जो है वो जो स्वाइपर के क्लास लगे हैं वो वही यूज़ हो रहे हैं, तो इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे नेक्स्ट में चेंज करेंगे और इस क्लास को हम चेंज करके करेंगे प्रीवियस। अच्छा डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, क्योंकि हमने index.html में वो क्लास रिमूव करके अपने वाले क्लासेस डाले। तो लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी वर्क करते हैं या नहीं, रिफ्रेश करते हैं पहले। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए स्लाइड हो रहा है, तो वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब अगर मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तब भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। बाकी अगर आपने जो है वो हमने क्या करना है, ये नाम चेंज करना है, ठीक है, प्रोफाइल का जो नाम है वो चेंज करना है और प्रोफेशन चेंज करना है वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्लाइडर। अब हम स्लाइडर को एक बार रिस्पॉन्सिवनेस में चेक करेंगे कि हाउ इट्स वर्किंग। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया है, वर्क भी परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं और नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो लेट्स गो टू script.js और यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, स्लाइड पर व्यू को इधर से हटा देंगे, बल्कि इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्रेक पॉइंट्स। अच्छा ब्रेक पॉइंट्स क्या लेंगे, तो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स हम ले लेते हैं, स्मॉल स्क्रीन के लिए, मीडियम साइज़ के लिए और लार्ज के लिए। तो लार्ज हमारा होगा 1200 पिक्सल का, 1200 का। बट पहले हम स्मॉल वाला ले लेते हैं, 480 का ले लेते हैं। और 480 में मैं कितने स्लाइड्स शो करवाऊंगा, तो मैं करवाऊंगा स्लाइड्स पर व्यू, और स्लाइड्स पर व्यू हम स्मॉल साइज में करेंगे 1, एक स्लाइड ही शो करवाएंगे। देखते हैं ये वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए हमें ये देखिए स्मॉल साइज चल रहा है ना स्क्रीन का, मोबाइल वर्जन चल रहा है, इसमें देखिए हमें एक स्लाइड शो हो रहा है। गुड। अच्छा जब स्क्रीन का साइज और बढ़ेगा, मीन्स जब स्क्रीन का साइज होगा
680 पिक्सल का, ठीक है। 680 पिक्सल जब होगा तब हम जो है वो इसमें स्लाइड्स पर व्यू करवाएंगे 2, ठीक है। 2 स्लाइड्स हम शो करवाएंगे इसके बाद, ठीक है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे रिफ्रेश करा, अभी एक शो हो रहा है क्योंकि ये मोबाइल वर्जन है, और डेस्कटॉप वर्जन में देखें क्योंकि डेस्कटॉप वर्जन का भी हमने ऐड नहीं करा हुआ, तो यहाँ पे अभी भी एक शो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी स्क्रीन का साइज 1200 या उससे ऊपर होगा तो हम उसमें 3 स्लाइड्स शो करवाएंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्लाइड्स पर व्यू, और स्लाइड्स पर व्यू लेंगे 3। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स हमने करना है, इसको ब्रेक पॉइंट्स हमने कैपिटल कर दिया इसको कैमल केस में। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। आप देखिए डेस्कटॉप वर्जन में हमें 3 स्लाइड शो कर रहा है, और जैसे ही स्क्रीन का साइज कम होगा तो यहाँ पे देखिए अभी हमें 1 स्लाइड शो कर रहा है, और जैसे इससे और बड़ा होगा, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, अभी भी 1 है क्योंकि हमने 800 रखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए 2 हमें स्लाइड जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 800 पे हमने 2 स्लाइड्स रखे हुए, तो वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे देखें तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, ये स्वाइपर वाले वेबसाइट को हम क्लोज कर देते हैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारा काम जो है वो सारा हो चुका है। अब अगर मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो देखें इस तरह से वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा ये लैग कर रहा है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये चल रहा है लाइव में, तो इस वजह से। बाकी वेबसाइट परफेक्टली फाइन है और परफेक्टली वर्क कर रहा है, और ये हमारा स्लाइडर जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडर आ गया टेस्टिमोनियल, और हमारा सारे सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो हमारा वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली हमने बिल्ड कर दिया है। ऐसा नहीं हमने बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग यूज़ करा हुआ है, बहुत ज़्यादा मीडिया क्यूरीज यूज़ किए हुए, नहीं। बहुत ही कम स्टाइलिंग के साथ, कम देखिए मीडिया क्यूरीज देखिए कितने ही हैं, बस 5 मीडिया क्यूरीज हैं, और ये देखिए स्टाइलिंग भी कितने, बिल्कुल कम स्टाइलिंग के साथ हमने ये कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट किया। वेबसाइट भी ऐसा वैसा वेबसाइट नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग सा ग्लो इफेक्ट के साथ ये हमने कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करा टेस्टिमोनियल के साथ, ठीक है। देखिए फॉर्म देखिए कितना ही बढ़िया और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आज का हमारा ये वेबसाइट हो चुका है कंप्लीट, जो कि हमने बिल्ड किया यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.